जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद विकास को रफ्तार देने की बड़ी कवायद शुरू हो गई है। सम्राट कैबिनेट की दूसरी बैठक में एक साथ 63 अहम एजेंडों पर मुहर लगी है। बिजली से लेकर सड़क, स्वास्थ्य से लेकर साइबर सुरक्षा और ग्रामीण योजनाओं तक सरकार ने हर सेक्टर में बड़े फैसले लिए हैं। कुल मिलाकर ये बैठक बिहार के विकास का रोड मैप तय करने वाली साबित हो रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री सचिवालय में हुई इस अहम बैठक में सरकार ने सबसे पहले बिजली सेक्टर पर बड़ा फैसला लेते हुए नई इंटर स्टेट ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण की मंजूरी दे दी। इसके लिए रेक पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड को जिम्मेदारी दी गई है। पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान का नाम बदलकर अब पटना जू कर दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के राहत 2026-27 के लिए 25,165 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है, जिससे आम उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। साइबर अपराध से निपटने के लिए पटना के मैंगल्स रोड पर करीब 51 करोड़ की लागत से नया भवन बनेगा। साथ ही साइबर ट्रेजरी के लिए 23 नए पद सृजित किए गए हैं। निगरानी विभाग के ढांचे में बदलाव करते हुए पुलिस पदाधिकारियों को मुख्य धारा में समायोजित करने का फैसला भी लिया गया है। गन्ना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बड़ा राहत पैकेज दिया गया है। चीनी मिलों पर लगने वाला कमीशन 1.80% से घटाकर 0.20% कर दिया गया है। जल संसाधन के क्षेत्र में भी बड़ा निवेश हुआ है। मंडई बियर परियोजना के लिए 424 करोड़ रुपए और करीब 30,000 ग्रामीण जल योजनाओं के संचालन के लिए 3601 करोड़ रुपए की मंजूरी की गई है। इन योजनाओं में अब तक LOT तकनीक से निगरानी भी की जाएगी। स्वास्थ्य और शिक्षा सेक्टर में भी कई अहम फैसले लिए गए हैं। पटना के गर्दनीबाग में ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। आरा और नवादा में केंद्रीय विद्यालय, जबकि पश्चिम चंपारण में डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। वहीं सड़क और पुल परियोजनाओं को भी हरी झंडी मिलने वाली है। बिदुपुर दिघवारा गंगा पथ, बक्सर आरा मनेर गंगा पथ और दरिहारा डुमरिया 4 लेन सड़क समेत कई बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी गई है। गया में फल्गु नदी पर नया पुल भी बनाया जाएगा। कुल मिलाकर सम्राट कैबिनेट की ये बैठक विकास, आधारभूत ढांचे और प्रशासनिक सुधार के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। आइए सुनते हैं कि बैठक के बाद अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी मीडिया को विस्तृत जानकारी देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं। स्वीकृति दी गई, इसमें कुल 63 पदों के सृजन की भी स्वीकृति दी गई। पंचायती राज विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर अवस्थित मोक्षधाम, शमशान घाट, शवदाह गृह, कब्रिस्तान के संचालन, रखरखाव एवं मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु इस पर प्रतिवर्ष व्यय होने वाली कुल राशि 69 करोड़ 79 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें बेतिया राज्य की संपत्ति को निहित करने वाली नियमावली 2026 की स्वीकृति दी गई। अधिनियम पहले बन चुका था, नियमावली अभी स्वीकृति दी गई। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का ही अगला एजेंडा था, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य अंतर्गत मौजा डोमरी में बेतिया राज्य की 3.159 हेक्टेयर भूमि पर हेलीपोर्ट बनाने के लिए पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश को इस शर्त के साथ स्वीकृति दी गई है कि प्रश्नगत भूमि पर स्वामित्व और मालिकाना हक बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का रहेगा। इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक वाद भी दायर है, उसके फलाफल से यह प्रभावित होगा। गृह विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें बिहार राज्य के सुदृढ़ीकरण हेतु आवश्यकता आधारित सीधी नियुक्ति के पुलिस अवर निरीक्षक एवं समकक्ष के 20,000 पदों में से प्रोन्नति के पद एवं 20,937 पदों में से प्रोन्नति के पद एवं सीधी नियुक्ति के पदों को कर्णांकित किया गया। ग्रामीण कार्य विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें
ग्रामीण पथों के निर्माण एवं सतत अनुरक्षण कार्य के लिए मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के प्रावधान में संशोधन की स्वीकृति दी गई। इसी प्रकार मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के प्रावधान में संशोधन की भी स्वीकृति दी गई। इसके बारे में मैं अनुरोध करूंगा सचिव ग्रामीण कार्य विभाग से। धन्यवाद सर। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना अवशेष और मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना दोनों में जो संकल्प पूर्व में लिए गए थे उसमें पैकेज के तहत टेंडरिंग की प्रक्रिया थी। यथा एक ब्लॉक के अंदर जितनी भी सड़कें होनी थी उसको एक पैकेज बनाते थे, या एक ब्लॉक में अधिक होती तो उसको 2 पैकेज में कन्वर्ट करते थे। कंपटीशन के हित में तथा ज्योग्राफिकल स्प्रेड जो है उसके कारण जो डिफिकल्टी आ रही थी उसको दूर करने के लिए अब निर्णय लिया गया है कि इन दोनों के जो नए कंस्ट्रक्शन होंगे वो पैकेज में नहीं होंगे बल्कि योजनावार होंगे। अन्य सभी कंडीशंस वही रहेंगी, सीएमपीडी और एसपीडी के थ्रू होगा। धन्यवाद। ई गवर्नेंस मॉड्यूल के अधिष्ठापन हेतु 119 करोड़ 90 लाख 52 हजार रुपए के व्यय की स्वीकृति दी गई। नगर विकास एवं आवास विभाग का ही अगला एजेंडा था, जिसमें नमामि गंगे कार्यक्रम अंतर्गत दीघा एवं कंकड़बाग सीवरेज प्लांट से गृह संयोजन कार्य हेतु 72 करोड़ 65 लाख 31 हजार 500 रुपए की स्वीकृति रिंग फेंस अकाउंट में जो पूर्व से 4000 करोड़ रुपए संधारित है उससे व्यय करने की स्वीकृति दी गई। केंद्र प्रायोजित सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट और सस्टेन योजना के अंतर्गत मुजफ्फरपुर का चयन किया गया है। इसमें परियोजनाओं का एवं क्रियान्वयन एवं मार्गदर्शिका के प्रावधान के आलोक में केंद्रांश और राज्यांश की कुल राशि 93 करोड़ 75 लाख रुपए के व्यय की स्वीकृति दी गई। वित्त विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें बिहार खरीद अधिमानता नीति 2024 में संशोधन की स्वीकृति दी गई। उच्च शिक्षा विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें सभी महाविद्यालय, डिग्री महाविद्यालय रहित प्रखंडों में डिग्री महाविद्यालय की स्थापना व नामकरण, महाविद्यालयों को संबंधित क्षेत्राधिकार वाले राज्य के विश्वविद्यालयों की अधिभूत इकाई के रूप में मान्यता, उनके औपबंधिक संचालन, प्रति विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के 44 पदों के हिसाब से कुल 9152 पदों का सृजन और महाविद्यालय में पठन पाठन प्रारंभ करने हेतु औपबंधिक रूप से चिन्हित संस्थानों में जीर्णोद्धार एवं अन्य कार्यों के लिए प्रति महाविद्यालय 50 लाख की दर से 104 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें बिहार स्टाम्प सेवा प्रदाता अनुज्ञप्ति एवं ई स्टाम्प की आपूर्ति नियमावली 2026 की स्वीकृति दी गई। गृह विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें राज्य के 4 शहरों भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ एवं गया जी हेतु यातायात पुलिस के विभिन्न कोटियों में 485 पदों के सृजन और पूर्व से सृजित पदों में से 1606 पदों के करणांकन की स्वीकृति दी गई। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें पटना जिला अंतर्गत पटना अंचल के 2.3421 एकड़ भूमि को NIFT पटना को हस्तांतरण की लीज के आधार पर टोकन राशि पर बंदोबस्त किए जाने की स्वीकृति दी गई। परिवहन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें मोटरयान अधिनियम, केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली एवं मोटरयान चालान विनियमन 2017 के प्रावधानों के उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई हेतु 90 दिनों से अधिक अवधि के लंबित चालानों के राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निष्पादित कराने हेतु वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना 2026 अधिसूचित करने की स्वीकृति दी गई। पथ निर्माण विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें अधिकतम 50 करोड़ के लागत वाले राज्याधीन सिविल कार्यों के लिए राज्य स्तरीय संवेदकों को अधिमानता दिए जाने हेतु बिहार लोक निर्माण संहिता में कंडिका 163 सम्मिलित करने की स्वीकृति दी गई। आप इसके बारे में बताना चाहिए। कैबिनेट के इन फैसलों से साफ है कि सरकार विकास को लेकर एक्शन मोड में है। 63 फैसले, कई बड़े ऐलान और विकास का बड़ा दावा। अब चुनौती इन योजनाओं को धरातल पर उतारने की है, क्योंकि असली परीक्षा कागज पर नहीं जमीन पर होती है। BMW के लिए पटना से अक्षय किशोर।
तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।